हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। और प्रीवियस क्लास में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्लस हमने पहले 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए थे। उम्मीद करूंगा सारे सवाल समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को हम आज के इस क्लास में, आज के सेशन में करने वाले हैं। तो किसी का भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट करके यहाँ पर मुझे बता सकता है क्लास में। एंड प्रीवियस वीडियोज में अगर किसी को कोई डाउट रहता है वो भी बता सकता है यहाँ पे, ठीक है। और लाइक जरूर करिएगा, शेयर अपने सभी उन फ्रेंड से कर दीजिए जो भी इस बार क्लास 12 में हुआ है या होने वाला है। सब लोगों को आप लोग शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। ये सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। सारे पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ठीक है, हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं। हमें कंडीशंस बहुत सारी दी हैं। देखो ये सवाल बहुत इजी है। कैसे करेंगे? 2x+3 x इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2x-3 x इज ग्रेटर देन 2। हर एक पॉइंट पर हमें चेक करना है इंटरवल पर। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बना लिया करो। ठीक है, एक नंबर लाइन में बना लेता हूं और जितने भी इंटीजर नंबर दे रखे हैं ना सवाल में, उन सारों को उस नंबर लाइन पर शो कर दीजिए सबसे पहले। अब इसमें सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है, 2। एक तो क्या है, x है लेस देन 2, मतलब कि ये वाला एरिया है। x इज लेस देन इक्वल टू 2। यहां पर फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, 2x+3। एक हमारा x इज ग्रेटर देन 2, यहां फंक्शन काम कर रहा है 2x-3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर जो 1 है मेरे पास, वो क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इस एरिया वाला। केस नंबर 2 हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर 2। और केस नंबर 3 हमारे पास बनेगा x इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास केसेस बनेंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखिए आप बोलोगे सर हम तो पॉइंट्स पर ही निकाल सकते हैं, केस में कैसे निकालेंगे? बड़ा सरल है। केस 1 मैं यहां पर लिख लेता हूं, केस सेकंड मैं यहां पर लिख लेता हूं और केस 3 यहां पर। ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो, यहां पर केस 1 x इज लेस देन 2, मतलब 2 से कम में कोई भी मान लो एक पॉइंट में c ले रहा हूं। c के मैं लेफ्ट में चेक करूंगा, c के राइट में, बट फंक्शन चेंज नहीं होगा ना यहां पर। अब लेफ्ट राइट का मतलब ये कोई मत समझना कि लेफ्ट का मतलब है कि सर मैं तो 2 माइनस करूंगा, ऐसा नहीं होता। लेफ्ट मतलब जस्ट लेफ्ट होता है हमारा। तो केस 1 में मैंने मान लीजिए लेट एक कोई पॉइंट ले लिया, c भी एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर। अब मैं इस पर क्या कर लूंगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो वैल्यू सिर्फ 2 निकाल लूंगा, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू। एफ सी हमारे पास क्या आएगा, 2x+3, यानी कि 2c+3 आएगा। अब मैं लिमिट निकाल लूंगा, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, c। एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा, अब c की वैल्यू रख दीजिए कौन से फंक्शन में, 2x+3 में। तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, 2c+3। तो कहने का मतलब है यहां पर तो ये फंक्शन हो ना, ऑल रियल वैल्यूज व्हेन x इज ग्रेटर, x इज लेस देन 2, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इज लेस देन 2 में। अब सेकंड केस हमारे पास है x बराबर 2 का। अब 2 के केस में क्या होगा, देखो 2 के लेफ्ट में जाओगे ना, जस्ट लेफ्ट जाते ही फंक्शन चेंज हो जाएगा। 2 के जस्ट राइट जाते ही फंक्शन चेंज होगा। इस केस में तीनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहले तो मैं x इज इक्वल टू 2 पर f2 की वैल्यू निकालता हूं। अब F2 में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये भी डाउट होता है बहुत सारे बच्चों का। तो जहां पर x के साथ इक्वल का साइन भी लग रहा है ना इनइक्वालिटी के साथ, वही फंक्शन लेंगे। मतलब कि 2x+3, ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 + 3, मतलब कि 7 हमारे पास हो जाएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स हमारे पास आ गया। अब देखो लिमिट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस। ठीक है, तो यहां से मैं फंक्शन कौन सा लूंगा, 2 माइनस में फंक्शन यही होगा मेरे पास। इसकी वैल्यू भी 7 आएगी, वैल्यू रखेंगे तो। लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू इसकी 2+ रखता हूं, फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? अब की बार फंक्शन हमारा क्या होगा, x2+ पर फंक्शन हमारा होगा 2x-3। क्योंकि देखो 2 से बड़ा होते ही फंक्शन ये हो जाता है। अब वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 दूनी 4-3, यानी कि 4-3 बराबर 1। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू थी 7, लेफ्ट हैंड की है 7, राइट हैंड की है 1। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखना हमेशा, कि जो भी हमारा जहां पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, लिमिट के लिए, जिस भी लिमिट के लिए फंक्शन चेंज नहीं हो रहा जिस पॉइंट के लिए, वो लगभग हमारा क्या आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। दिक्कत सिर्फ आती है जहां पर फंक्शन चेंज होते हैं, वहां पर कंटिन्यूअस होने के चांस या डिसकंटिन्यूअस होने के चांस होते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा।
केस 3 सेम वही वाला है, x इज ग्रेटर देन 2। लेट सी, कोई भी वैल्यू आप लोग मान लीजिए और फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए एफ सी की, और आप क्या निकाल लीजिए, लिमिट निकाल लीजिए। दोनों बराबर ही आने वाला है जैसे इसमें आया था, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पर देखिए ग्रेटर देन वाले में फंक्शन होगा 2x माइनस थ्री, तो 2c माइनस थ्री आ जाएगा, यहां भी 2c माइनस थ्री। तो इस सवाल के लिए जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो 2 हमारे पास होगा। ठीक है, ऐसे हर सवाल में डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, जो हमें नंबर दिए होते हैं ना, नंबर, क्योंकि जो भी हम केस करेंगे लेस देन वाले ग्रेटर देन वाले, उसमें तो वो कंटिन्यूस ही होगा क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, ये वाला फंक्शन दे रखा है। अब यहां पर कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, -3 और +3 दो ही दिखाई दे रहे हैं। -3 उतार लिया, +3। अब एक तो हमारा है x इज लेस देन इक्वल टू -3, यहां फंक्शन काम कर रहा है x+3, मोड ऑफ x+3। -3 से 3 दे रखा है, यहां -2x काम कर रहा है, और 3 से बड़ा फंक्शन होते ही 6x+2 काउंट कर रहा है। अब अगर आप केस यहां बनाना चाहेंगे ना, तो केस मैं बता देता हूं कौन से बनेंगे। केस 1 बनेगा, केस 2 बनेगा, केस 3 बनेगा, केस, ये सारे आपको करके दिखाने हैं ताकि सवाल बहुत अच्छे से जो एग्जामिनर है उसके भी समझ में आए, कि क्लियर हो जाए कि बच्चे को क्या करना चाह रहे हैं। केस 1 क्या बनेगा मेरा, x इज लेस देन टू -3, ये हमारा केस 1 बनेगा। इक्वल वाले हम अलग से लेंगे, है ना। लेस देन 3 वाला, उसमें हमारा फंक्शन कौन सा काम करेगा, मोड ऑफ x+3, यही फंक्शन काम करेगा, चाहे लेफ्ट में जाना चाहे राइट में जाना। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां से कंटिन्यूअस आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मोड फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, और ये बन के किससे बना है, कांस्टेंट फंक्शन, वो भी कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, कंसिस्टेंट चलता जाएगा। केस 2 हमारा कौन सा बनेगा, -3 से +3 के बीच वाला, ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, यहां फंक्शन ये वाला काम करेगा, सिंपल सी बात है। एक हमारा ग्रेटर देन 3 होगा, यहां फंक्शन कौन सा काम करेगा, 6x+2 काम करेगा, यहां भी लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब एक हमारा काउंट होगा -3 पर, और एक हमारा होगा +3 पर, यहां फंक्शन चेंज होगा, और यही हमें देखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर मिलेगा तो वो यही इन दोनों पॉइंट्स पर मिलने के चांस है। अब मैं सबसे पहले f-3 निकालता हूं। फंक्शन कौन सा लेना है ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। इनइक्वालिटी को देख लो, x इज लेस देन इक्वल टू -3, यानी कि इक्वल होगा तो भी यही फंक्शन लेना है। कौन सा फंक्शन है, मोड ऑफ x+3, मोड ऑफ -3+3, यहां पर आंसर आएगा 6। इस ऐसे ही मैं इसकी क्या लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूं, लिमिट ऑफ x टेस्ट टू -3 माइनस एफ एक्स। अब फंक्शन देखो कौन सा यहां पर लेना पड़ेगा, -3 से छोटा होगा तो भी यही फंक्शन हमें लेना है, यानी कि मोड ऑफ एक्स प्लस में 3। अभी हमने इसकी -3 वैल्यू रख के निकाला, 6 से आंसर आएगा। आगे मैं यहां पे निकाल देता हूं, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, x रेज टू -3 प्लस। अब फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि x -3 से बड़ा है, और x -3 से बड़ा कहां पर है, -2x में है। तो अब फंक्शन हमारा क्या काउंट होगा, लिमिट x रेज टू -3 प्लस, ये हमारा फंक्शन काउंट होगा माइनस का 2x। वैल्यू रख दीजिए -2 -3, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो देखो यहां पर भी 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है, मतलब -3 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब 3 पर सभी लोगों को चेक करना है और मुझे बताना है कि 3 पर ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, इनइक्वालिटी को चेक करना है अच्छे से। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये सब अच्छे से अगर आपने देख लिया तो बहुत इजी कंटिन्यूटी आप लोगों के लिए बन जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में सभी के आ रहे होंगे। शेयर सभी से कर देना सेशंस को, और लाइक जरूर करके जाना, और अपने सारे डाउट्स आप कमेंट में बता सकते हैं। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, आज की क्लास का लास्ट सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स हमें दे रखा है, क्या दे रखे हैं, मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, इफ एक्स इज लेस देन टू 0, और 0 हमें दे रखा है इफ हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो एक ही वैल्यू हमें दे रखी है ना, हम ऐसे सोचेंगे, लेकिन इसमें भी 3 केस बनाए जा सकते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। अब केस 3 कैसे बनेंगे भाई, एक तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि वो कैसे काम करेगा, -x होगा अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0 है, और +x होगा अगर x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, तो मैं एक केस तो बना सकता हूं कि भाई x इज ग्रेटर देन 0 है,
एक केस बना सकता हूं एक्स इज लेस देन जीरो है, एक मैं बना सकता हूं एक्स इज इक्वल टू जीरो है। बट आपको पता है अगर ये वाला होगा या ये वाला होगा तो कंटिन्यूस होने वाला है, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसमें चेक कर लेता हूं मैं सीधा, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो में एफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, समझ गए बात को। लिमिट लेफ्ट हैंड चेक कर लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूं, जीरो माइनस एफ एक्स। अब फंक्शन कौन सा होगा ये मुझे देख के बताइए, जीरो माइनस, तो आपको पता है कि जीरो माइनस में भी यही फंक्शन होगा, लेकिन यहां भी कौन सा फंक्शन काम करेगा, माइनस एक्स अपोन में एक्स, यानी कि माइनस वन। अब ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये जीरो आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, एक्स रेस टू जीरो प्लस एफ एक्स। ये राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं मैं यहां से, लेफ्ट हैंड तो पता चली गया मुझे। अब देखिए, अब इस माइनस वन से ये मत सोचेगा सर यहां तो माइनस वन, लेकिन मोड हमने पढ़ा है प्लस वन, ये फंक्शन काम कर रहा है इस पर, है ना, माइनस एक्स फंक्शन काम कर रहा है, आंसर प्लस वन ही आएगा इसका, फंक्शन वही काम कर रहा है इसमें, है ना। अब यहां से देखिए हमारे पास फंक्शन कौन सा काम करेगा, प्लस का एक्स ही काम करेगा, यहां पर प्लस का बना गया। बट ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्यों, क्योंकि यहां जीरो आ रहा है, दोनों में वैल्यू बना रही है, तो ये फंक्शन है ना वो जीरो पर डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी दोनों केसेस में कॉन्टिन्यूअस होगा। आप चेक कर सकते हो दोनों केसेस में, बट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट जरूर बताना है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ये पॉइंट्स होते हैं ना, जो ये नंबर हमें दे रखे होते हैं इंटरवल में, इन्हीं पे चांसेस हैं कि डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज केस जो होते हैं ना लेस देन वाले ग्रेटर देन वाले, वहां नहीं होता है कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। चलो, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करने वाले हैं, तो शेयर सभी लोग कर देना, मिलते हैं अगली क्लास।